कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे मतलब यहाँ क्या कहते हैं, फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उसी तरीक़े से हम लोग भी जीवन गुजार रहे हैं अपना। हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, वो सरकार सुनेगी नहीं हमारी, क्या हम कहेंगे उनसे क्या? हाँ, वो नहीं सुनेगी सरकार मेरी, वो नहीं सुनेगी। मैं पता हमको है कितना लेटर कुछ किया, वो सुना नहीं है। अब एसी में बैठने वाले क्या जाने कि गरीबी क्या होता है साहब, हम लोग तो गरीबी से झेले हैं। हम इसी आशा में आए थे कि हमको सरकार परमानेंट में कर दे, इसी आशा में आए थे, मगर अभी कोई आशा दिख नहीं रही है कि हमारी बात को रखें कि हमारे लोगों को एम्प्लॉय किया जाए जिस तरीके से पहले किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि पॉलिसी बनी नहीं, पॉलिसी बनी उसको सिर्फ मतलब एक जनरेट कर देना, बाकी यही चीज़ें हैं। और हमको फर्जी हो रहा है, सब फर्जी दिखा दे रहे हैं कि हाँ कागज़ में सब पूर्ति हो रही है, बाकी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। मंत्री जी तो कहते हैं संसद से कि जो है आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ नहीं सर मिल रही, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे मतलब यहाँ क्या कहते हैं, फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उसी तरीक़े से हम लोग भी जीवन गुजार रहे हैं अपना। ये बगल में कितना कमा लेते होंगे दिन में 300-400 रुपया कभी कभी मिल जाता है। इस समय सीजन चल रहा है तो मिल जाता है, नहीं तो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी खाली चले जाते हैं। कभी कभी खाली चले जाते हैं। इस समय लगन का थोड़ा सीजन है, इसमें 200-400 रुपया मिल ही जा रहा है, बाकी वो भी नहीं मिलना मुश्किल हो जाता है। और सारा सुविधा जो पहले एक ट्राली 2 ट्राली वाले कर लेते हैं, अब वही सब उनको पसंद करने लगे हैं, गाड़ी वालों को। कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा। कोई सुविधा नहीं। क्या नाम है दादा आपका? राजकुमार। कब से करते हैं आप? हमको का 20 साल। हैं? 20 साल। खर्चा वर्चा निकल जाता है? कुछ नहीं निकलता है। हाँ। हाँ, कभी 100 मिलता, कभी 200, कभी 50 मिलता, उसमें क्या खर्च निकलेगा? सब गाड़ी में सामान लेके चले जाते हैं। कैसे घर चला रहे हैं? हैं वो तो चल जाता है, कभी दाल, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी पानी। हाँ, क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता है। जब से सरकार आई है सब ले रही है, क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। छीन ली भर की हम लोग से है। एक गाड़ी से 10 गाड़ी चल रही है, क्या हो रहा है? हाँ भैया आप बैठो, 20 भी आओ, 10 भी आओ, 50 भी आओ, क्यों करते हैं? जो विज्ञान के लिए विज्ञान करिए इसको, वरना क्यों आप सामान लोड करते हैं? हमारे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं आप? हम पैसे वाले, हम गरीब, हमको कहाँ जाएंगे? जब दाल रोटी हम लोग कचहरी कहाँ करने जाएंगे? सुबह 7 बजे जाओ, रात में 11 बजे जाओ, कभी 100 मिलता है, कभी 200, कभी 300 मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। कहाँ से पेट चलाएंगे अपना हम? कहाँ बच्चों फीस भरेंगे? तो 2 दिन में फीस बाकी रहती है, जमा नहीं हो पाता, क्या करेंगे? आप बताइए पहले। बस कोई व्यवस्था इनके पास नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी इनका नहीं हमारे हाथ में। सब छीन लिया हमसे। गैस 300-400 था, आज 1000 रुपये गैस हो गया, क्या करेंगे? चूल्हा जलाएंगे, मट्टी तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे। आज जो 10 रुपये चावल था, 50 रुपये चावल हो गया है। कहाँ बच्चों को पालेंगे? अकेले बेट सब पाल लेगा, कोई नहीं पाल पाएगा शहर के अंदर, बहुत पढ़ना मुश्किल होता है। हम 5000 4 महीने को मारे बच्चों 5000 खर्चा है, कहाँ से पूरा करेंगे इस सरकार में? हमको जब से लिया खाली वो लेते चले, देश कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सरकार से? हैं? क्या कहेंगे? हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, वो सरकार सुनेगी नहीं हमारी, क्या हम कहेंगे उनसे क्या? हाँ, वो नहीं सुनेगी सरकार मेरी, वो नहीं सुनेगी। मैं पता हमको है कितना लेटर कुछ किया, वो सुना नहीं है। खाली लेटर है, वो कूलम डाल दिया, बस ज़्यादा लेटर कूलम डाल देते हैं। उम्मीद खत्म हो गई। उम्मीद खत्म है उनसे। हाँ, हमारे सब पॉलिटिक्स सिर्फ कांग्रेस, बस कुछ नहीं है। चलिए, सिर्फ गरीब से वही है। चलिए आते हैं आपके पास, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। ये बुजुर्ग हैं। क्या नाम होगा दादा आपका? अहमद हुसैन। कब से कर रहे हैं आप लोग? 45 साल हो गया सर। 45 साल हो गया। क्या लगता है, नाउम्मीदी झलक रही है आप लोगों में? कोई नाउम्मीदी तो है ही है सर। हाँ? नाउम्मीदी तो है ही है, क्योंकि पहले साहब वर्दी मिलता था, पास मिलता था, बहुत सुविधा मिलता था, लेकिन अब तो कुछ नहीं मिल रहा सर। अब वही है। तो ये जो वर्दी आप लोग पहनते हैं स्वयं ये अपने पास से सिलवाते हैं साहब, अपने पास से सिलवाते हैं, यही पहनते हैं। गवर्नमेंट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट नहीं सुनी, कुछ नहीं सुन रही सर। सुधार तो हो रहे हैं, नई नई ट्रेनें आ रही, स्टेशन साहब जो गाड़ी चला रहे हैं कि वंदे भारत है, फलाना है, तो हमारा समझ में नहीं अंदर जा पाता है, तो साहब सामान कहाँ? और बाकी जो है ये बैटरी कार वाले लाद लेते हैं, तो कहाँ इनको अनुमति कैसे मिल गई बैटरी वालों को? अभी तो साहब रेल मंत्री जाने, और वो बोर्ड जाने, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं साहब, अब वही लोग बता सकते हैं ना। हाँ, बाकी बहुत परेशानी है सर।
अब एसी में बैठने वाले क्या जाने कि गरीबी क्या होता है साहब। हम लोग तो गरीबी से झेले हैं, हम लोग गरीबी से खेले हैं। एसी में बैठने वाले क्या जाने कि गरीबी क्या होता है, घाम क्या होता है, धूप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या जाने। ये है, पहले के लोग सुनते थे लालू प्रसाद के ज़माना में साहब सबको नौकरी दे दिया था। हम लोग यहीं गाड़ी रोक दिए थे और तुरंत निकले, बुलाए कि आप लोग की नौकरी लग जाएगी, जाइए। लेकिन कोई अनफिट था साहब, कोई फिट था, कोई अनफिट था, इसलिए बहुत से लोग नहीं जा पाए। अब बताइए, हम लोग इस उम्र आप लोगों का भी हुआ था? लेकिन अब साहब अनफिट में चले गए, कोई अनफिट में चला गया, कोई कैसा चला गया। अभी बाकी और कोई परेशानी नहीं थी साहब, और बाकी जो अंग वाले लौंडे थे वो सब चले गए। चलिए, कई सारी दिक्कतें हैं। क्या नाम होगा आपका? एजाज अहमद हमारा नाम है। कब से कर रहे हैं? लगभग दो साल हो गए हमको 2 काम। साल हो रहे हैं। हमारे पिताजी करते थे काम, उसके बाद हमको ये मिला है। हम इसी आशा में आए थे कि हमको सरकार परमानेंट में कर दे, इसी आशा में आए थे, मगर अभी कोई आशा दिख नहीं रही है कि इसमें कोई चांस है। 1 भी % चांस नहीं दिख रहा है कि हमको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जो हालात यहाँ पर है, हमको खाने का वांदा हो रहा है, इसमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है जी। चलिए, एक सवाल है, आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के कई मुलाकातें भी की, राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन मिला था? क्या वो आपके मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं या संसद में रख नहीं रहे हैं, या फिर वो चाहें तो मिल सकते हैं ना आपके मुद्दों को लेकर के? देखिए, राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं व्यक्तिगत तौर से राहुल गांधी जी से मुलाकात किए थे। हमारे पूरे भारत की एक टीम थी, उस टीम के तहत हम लोग मुलाकात किए थे और अकबर रोड पर 24 अकबर रोड पर मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्होंने एक बात पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हमने कहा साहब आप हमारे लिए ये कर सकते हैं कि आप सरकार से हमारी बात को रखें कि हमारे लोगों को एम्प्लॉय किया जाए जिस तरीके से पहले किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि पॉलिसी बनी नहीं, पॉलिसी बनी है उसको सिर्फ मतलब एक जनरेट कर देना, बाकी यही चीज़ें हैं। और हमको बोले नौकरी आपको क्यों चाहिए? हमने कहा साहब रेलवे का डेवलपमेंट में हमारा काम बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है? हमने कहा जैसे ट्रेनें हैं, वंदे भारत है और तमाम सारी ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो तेजस से हैं, जिसमें रैक होता है, उसमें लगेज नहीं जा सकता, और बैटरी गाड़ियाँ आ रही हैं जिस पर लगेज भर भर के लोग जा रहे हैं। तो हमारे लोगों के पास कोई आधुनिक सुविधा है नहीं और ये बर्बाद होते जा रहे हो, इनका काम छीनता चला जा रहा है। पूरे ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने, मैं उम्मीद किया था कि वो हमारी बात को उठाएंगे पार्लियामेंट में, लेकिन वो तो नहीं उठाए। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से हमारी बात को उठाया गया था पार्लियामेंट में, पार्टी की तरफ से उठाया गया जी। था, बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं, कुली हैं, रेलवे के एक तरीके से मेन स्तंभ माने जाते हैं, मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, सामान को उठाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन आज इनके सामने समस्या है, उस समस्या का ना तो समाधान निकाला जा रहा है और ना ही इनकी बात को उठाया जा रहा है। रेल मंत्री की तरफ से ज़रूर संसद में भाषण दिया जाता है कि इनके बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलेगा जिन विद्यालयों में अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, इनको उसी अस्पताल में इलाज मिलेगा जिसमें अफसरों के घर वालों को इलाज मिलता है। लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह गई है। हकीकत में आपने सुना, इनको हालात बहुत ख़राब हैं। उम्मीद इनको अभी भी है कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और सरकार कुछ बेहतर कदम उठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़, लखनऊ।